पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के हुए युद्ध में पाकिस्तान बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। वह ना तो घर का रहा न घाट का। ईरान का समर्थन करने और उसके विरुद्ध कुछ भी न बोलने के कारण यूएई पाकिस्तान से काफ़ी नाराज है और उसने अपने कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने पहले 3 महीना, फिर 1 महीना और दोबारा फिर 1 महीने की मोहलत मांगी है। आइए सुनते हैं यूएई के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की रकम वापस मांगने पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। देखिए, बात साफ साफ ये है नाज़रीन कि ये पहले तो इन्हें मेरी तरफ से कम बता दें कि पैसे कोई नहीं आला लाला, यानी हमारे पास पैसे शायद कोई नहीं है। हम खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, फूंक फूंक कर हम चल रहे हैं। चड्डी बनियान में पाकिस्तानी अवाम गुजारा कर रही है, तो $3.5 अरब किधर से लाएगी तो पाकिस्तानी अवाम देगी। इसीलिए हम कहते हैं कि झूठ इतना बोला करो जिसका वजन उठा सको। आपको पता है ना, जब ये फंसते हैं तो झूठ बोल देते हैं। इसहाक डार ने 2014 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा जी कि $200 अरब स्विट्जरलैंड के अकाउंट में पड़े हुए हैं और हमारी बातचीत हो रही है और आ जाएंगे। बाद में ये सारा मुद्दा डाल दिया गया जी मुराद सईद ने कहा था $200 अरब हम लेकर आएंगे। मुराद सईद ने इसहाक डार की बात का कहा था कि $200 अरब अगर पड़े हैं तो हम लेकर आएंगे। ये तो इमरान खान की हुकूमत आई तो वहां कुछ था ही नहीं, गायब हो चुके थे पैसे। ये चालाक लोग हैं, जब फंसते हैं इस तरह के नारे लगा देते हैं। अब कह रहे हैं जी $100 अरब हमारा यूएई में पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, हम $20 अरब अभी लेके आने लगे हैं, तो पाकिस्तान की सत्ते खैर कोई टेंशन नहीं है। एक तो ये बात कर दी है। एक कहानी ये डाली जा रही है कि सऊदी अरब से $5 अरब लेने की बात हो रही है, यानी जितने पाकिस्तान पैसे देगा सऊदी अरब से उतने पैसे हमें मिल जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था सब्र कर लें, जिस मुल्क से हमें पैसे मिलेंगे अगर मिल जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि असल कहानी क्या है और यूएई के साथ ताल्लुकात खराब होने की असल वजह क्या है। ठीक है, क्योंकि देखें अस्करी बयानिया जो सामने आ रहा है वो ये जी ये तो हैं ही पैड़े लोग, ये तो हैं ही सेहूनी। लेकिन मेरा इनसे सवाल है कि सिर्फ अभी से 2-2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले हमें बताया गया कि मीर जाफर के घर एक शादी थी और वहां पे मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह को स्पेशल दावत दी गई थी। वो फिर एयरपोर्ट से आए और वहां से सीधे अपनी शिकारगाह चले गए थे, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें तो ये कहा गया था यार कि उसे शादी की दावत दी गई थी। भाई वो इतना पैड़ा था, इतना सेहूनी था, तो उसे घर की शादियों में क्यों बुला रहे थे, पहले तो हमें ये बताओ। इसीलिए हम कहते हैं कि झूठ इतना बोला करो जिसका वजन उठा सको। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इमरान खान के साथ क्यों अवाम खड़ी है। इमरान खान तो कहता है कि ना कोई अरब मुल्क हमारी पॉलिसी बनाएगा, ना अमेरिका बनाएगा, ना यूरोप बनाएगा, ना बरतानिया बनाएगा, हम खुद बनाएंगे। तो हम तो खड़े ही आजादी के साथ हैं, क्योंकि हमें इमरान खान की यही चीज तो अच्छी लगती है कि वो आजादी की बात करता है। आप बताएं कि आपके जब गले पड़ गया, जब उन्होंने आपको पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा जी वापस करो, अब हम रोल ओवर नहीं करते, अब आपको वो बुरे लगना शुरू हो गए हैं। हमें इस मुनाफकत से मसला है। अगर वो बुरे थे तो फिर 2-2.5 महीने पहले अपनी शादी पे क्यों बुलाया था किसी सऊनी को, और अगर वो सऊनी तब नहीं थे तो अब कैसे हो गए, और अगर तब थे तो शादी पे क्यों बुलाया, और अगर शादी पे बुलाया तो क्या तुम भी सऊनी हो। हमें बताओ तो सही, हमारा दिमाग काम तो करे, हमें कुछ समझ तो आए कि क्या हो रहा है। तुम्हारे ही टाउट सारे बोल रहे थे जी वो तो बड़े शख्स की घर की शादी पे आए हैं MBZ। तो इसलिए मुनाफकत जो है ये इस मुल्क से खत्म करनी होगी। टाउट सोशल मीडिया पर आकर यूएई को गालियां दे रहे हैं। स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे। भाई देंगे किधर से जब है ही नहीं, तो देने के लिए पहले होने जरूरी है ना, और वो जो होने के लिए वो किधर से आएंगे, यानी वो किधर से हम मांगेंगे। इस वक्त क्या हालात है हमारे, अब घर के हालात है क्या बताएं आपको, लेकिन किधर से लाएंगे तो देंगे। मुझे नहीं लग रहा नाज़रीन देंगे, चूंकि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं मौशियत इतनी नहीं समझता, लेकिन भाई इतने पैसे जैसे देने जो कि हमारे पास नहीं, और ना ही हमारी आदत, हम देते शेते नहीं, हम सिर्फ लेते हैं देते नहीं। तो यूएई नाज़रीन पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर ये भी एक चीज मौजूद हो सकती है, मुख्तलिफ तजिया का जो बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो क्लोज टाइज हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के साथ, उसकी वजह से भी यूएई बुरा मान गया है, या फिर वो भी मोस्ट प्रोबेबली एक बोन ऑफ कंटेंशन महसूस की जा रही है, या फिर वो भी एक डिफरेंस है जिसकी वजह से यूएई माइंड कर रहा है या महसूस कर रहा है। $3.5 अरब से यूएई ने इस वक्त कोई अपने खंबे नहीं लगाने थे, कोई तेल नहीं लगाना था, कोई कुएं शुएं नहीं खोदने थे। यूएई के पास ऐसा नहीं है कि रोटी पानी के पैसे नहीं है और $3.5 अरब पाकिस्तान से लेकर ही उसका सारा निजाम जिंदगी चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियरली वाजे तौर पर वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है। पाकिस्तान ने ठीक किया कि भाई पैसे तुम्हारे मुंह पर मारेंगे, पैसे तुम्हारे वापस दे देंगे, ये लो तुम अपने पैसे रख, अपने अपने खा या उनकी बत्ती बना, जो मर्जी है कर, लेकिन हम तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं आएंगे। ये उसूली मौक़िफ़ स्टेट ऑफ पाकिस्तान का होना चाहिए। अभी तक यही नजर आ रहा है और वेल डन, ग्रेट, जबरदस्त, यही बिल्कुल ठीक है। यहां पर हमें एक नाज़रीन डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस की जरूरत है। मसला यह है कि डिप्लोमेसी का मतलब ही यह होता है कि भाई आपने रास्ता निकालना, यू हैव टू नेविगेट इन एनी क्रूशियल सिचुएशन। यूएई के अंदर टाउट चुके गालियां दे रहा है, गालियां देने से मसला हल नहीं होगा। अब ये जो $20 अरब की बात कर रहे हैं, देखें इसके बजाय सूरत हाल को हमें बेहतर अंदाज में
टैकल करना चाहिए इस तरह के झूठ बोलने के बजाय, और वो ये है कि पाकिस्तान के जेन्युइन मसले ये हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है। पाकिस्तान का हाल ये है कि चिपियां लगा के चलाया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है जी हम अभी ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अब एक और शोशा छोड़ा गया है कि जी IMF ने कह दिया है कि कोई नहीं, खैर $5 अरब चले भी जाएं तो हम आपके साथ ठीक हैं। यही IMF पहले कह रहा था जी गारंटी लेके दो UAE की, सऊदी अरब की, वो पैसे नहीं निकलवाएंगे। इसी गारंटी पे हमें पैकेज दिया गया। अब कह रहे हैं जी IMF कह रहा है कि हमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं है, ये पैसे चले भी जाएं तो हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। वजह, जब तक नेतन्याहू की गुड बुक्स में आप रहेंगे आपको IMF पैसे देता रहेगा। जी मैं आपको पहले दिन से कहता रहा, पाकिस्तान के पास $2.5 अरब मुबादला के ज़खायर रह गए थे 2023 में, $2.5 अरब। ये बदतरीन सूरत हाल थी 99 के बाद। 99 में आखिरी बार हमारे इतने बुरे हालात थे जब नवाज शरीफ को ठुड्डे मार के निकाला था मुशर्रफ ने, जो कि गलत काम था, लेकिन हालात तब इतने बुरे थे। हमारे पास $1 अरब भी नहीं था, पता है आपको? जरा जाके गूगल करें, $1 अरब नहीं था हमारे स्टेट बैंक में तब जब नवाज शरीफ को निकाला गया था। 2023 में $2.5 अरब थी। ये उसके बाद सबसे बुरी सूरत हाल थी। लेकिन IMF हमें पहले रेस्क्यू प्रोग्राम देता है 9 महीने का, $3 अरब दे देता है, फिर उसके बाद हमें पैरेलल 2 प्रोग्राम दे देता है। ये क्यों है? ये मेहरबानी की नेतन्याहू की खिदमत का सिला है। यूएई के अंदर पाकिस्तानी नागरिक बहुत बड़ी तादाद में वहां पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। पाकिस्तान का रेमिटेंस वहां से आता है। हमारा इंटरेस्ट ये है, हमारी जो लेबर फोर्स है नादरीन, उसकी स्किल्स वो यूटिलाइज कर सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर ही जाकर, जो भी इस्तेमाल कर सकता है। हमें वीजा भी इजीली मिल जाता है, हमारी एक्सेस भी वहां तक है। फिर लोग नादरीन खुदा न खास्ता किसी का कोई जनाजा हो जाए, कुछ भी हो जाए, बड़ा सूरत हाल हो जाए, यूएई से वापस भी आ सकते हैं, मिडिल ईस्ट से वापस आ सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा फिजिबल है पाकिस्तान की जो वर्किंग क्लास है उनके लिए। लिहाजा हमने इसमें से कोई रास्ता निकालना है डिप्लोमेटिकली। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को, ये जो अरब ममालिक को पैसा देने की बात हो रही है, इसके हवाले से एक अस्करी बयानिया आया है। क्या अब कह रहे हैं जी $100 अरब हमारा यूएई में पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, हम $20 अरब अभी लेके आने लगे हैं। तो पाकिस्तान की सत्ते खैरा कोई टेंशन नहीं है। खुदा का खौफ करो, लोगों की अक्ल के साथ मत खेलो, सच बताओ लोगों को। सच वो है जो गर्ज की दुनिया से